सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 13, जिसका शीर्षक है दिए से मिटेगा ना मन का अंधेरा। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें यहाँ पे एक चित्र दिया गया है और इस चित्र के आधार पर हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, चित्र में गरीब महिला का बच्चा क्यों रो रहा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चित्र में जो गरीब महिला का बच्चा है वो भूख से रो रहा है, उसे भूख लग रही है, तो इसलिए वो रो रहा है। अगला प्रश्न है, क्या अमीर महिला दूध देकर मानवता का श्रेष्ठ कार्य कर रही है। तो हाँ बच्चों, वो मानवता का श्रेष्ठ कार्य कर रही है। और मानवता का श्रेष्ठ कार्य क्या होता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या आप किसी को भूख से व्याकुल देखकर उसकी मदद करते हैं। तो बच्चों, आपको बताना है कि आप जब किसी को देखते हैं कि कोई भूखा है आपके सामने, आप कोई आता है ऐसे कि आप उसे भूख लगी है, वो आपसे कुछ मांग रहा है, तो आप उसकी मदद करते हैं या नहीं करते हैं, तो आपको बताना है। अगला प्रश्न है, मनुष्य में कौन से मानवीय गुण होने चाहिए जो उसे महान बनाते हैं। तो बच्चों, मनुष्य को कौन से गुण जो है वो महान बनाते हैं। इंसानियत, किसी की मदद करना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना, तो इस प्रकार के जो गुण होते हैं वो मनुष्य को महान बनाते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपने कभी किसी निर्धन व्यक्ति की मदद की है। तो आपको बताना है बच्चों, क्या कभी आपने अपनी तरफ से कभी भी किसी निर्धन व्यक्ति, यानी कोई गरीब व्यक्ति है, किसी के पास पैसे नहीं है, कुछ खाने के लिए नहीं है या कुछ पहनने के लिए नहीं है, तो आपने कभी उसकी मदद की है। अगला प्रश्न है, समाज को अच्छा बनाने के लिए व्यक्ति में कौन कौन से अच्छे गुण होने चाहिए। अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो आपको बताना है बच्चों कि समाज को हम किस प्रकार से अच्छा बना सकते हैं, हमारे अंदर ऐसे कौन से गुण होने चाहिए जिससे हम समाज को अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहले तो यही कि हमें इंसानियत दिखानी चाहिए। अगर हमें नजर आता है कि किसी को मदद की जरूरत है तो हमें उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। अगर हम उसकी मदद किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, चाहे छोटी सी मदद आप कर सकते हैं, तो आपको वो मदद करनी चाहिए। कभी भी मदद करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। तो इसी के साथ हम अपने अध्याय की ओर बढ़ते हैं। समुद्र ने मेघ को जल का दान करके एक ओर अपने खारे जल को मीठा बना लिया, दूसरी ओर जड़ को जीवन प्रदान करने का पुण्य अर्जित किया तथा तीसरी ओर दिए गए जल से अधिक परिमाण में जल पुनः प्राप्त कर लिया। इस प्रकार स्पष्ट है कि दान देना अत्यंत श्रेष्ठ गुण है। तो बच्चों, हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या मनाया जा रहा है, दिवाली मनाई जा रही है। दिवाली का त्योहार यहाँ पे मनाया जा रहा है। दिए से मिटेगा ना मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि दिए से, जो हम दिया जलाते हैं दिवाली में या घर पे हम जो दिया जलाते हैं, केवल वो दिया जलाने से हम अपने मन के अंधेरे को, जो हमारे अंदर जो बुरी सोच होती है, जिस किसी के बारे में घृणा होती है या फिर हम किसी से जो जलते हैं, कुछ बुरा सोचते हैं, तो ये जो हमारे मन का अंधेरा है वो केवल दिए को जलाने से नहीं मिटेगा। धरा को उठाओ गगन को झुकाओ, यानी कि धरा यानी जो हमारी भूमि है, हमें उसे उठाना है और गगन को झुकाओ। गगन यानी आसमान को हमें झुकाना है। तो धरा किसे कहा गया है बच्चों, जो ऐसे व्यक्ति होते हैं, जो गरीब व्यक्ति होते हैं, जो निर्धन लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं, उसे क्या कहा गया है, धरा कहा गया है। तो धरा को हमें उठाना है, यानी कि ऐसे इंसानों को हमें उठाना है। और गगन किसे कहा गया है, जो अमीर लोग होते हैं, जिनके पास धन होता है, पैसा होता है, सारी सुख सुविधाएं होती हैं, तो ऐसे लोगों को गगन कहा गया है। तो ऐसे लोगों को झुकना सीखना चाहिए। बहुत बार आई गई यह दिवाली, मगर तम जहां था वहीं पर खड़ा है। बहुत बार लौ जल भुजी, पर अभी तक कफन रात का हर चमन पर पड़ा है। ना फिर सूर्य रूठे, ना फिर स्वप्न टूटे, उषा को जगाओ निशा को सुलाओ, दिए से मिटेगा ना मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं बच्चों कि बहुत बार दिवाली जो है वो आती जाती रहती है, लेकिन जो हमारे मन का अंधेरा है, जो तम है, वो अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ है, वहीं पर बसा हुआ है। और
बहुत बार जो लौ है यानी कि जो दिए की लौ होती है वो जलती है, बुझती है, लेकिन कफन रात का हर चमन पर पड़ा है। और क्या कहा जा रहा है, ना फिर सूर्य रूठे ना फिर स्वप्न टूटे, उषा को जगाओ निशा को सुलाओ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि फिर से सूर्य यानी कि जो हमारे मन की रोशनी है वो बुझनी नहीं चाहिए, सूर्य नहीं रूठना चाहिए और फिर से किसी का सपना नहीं टूटना चाहिए। इसलिए उषा को जगाओ निशा को सुलाओ, यानी कि हमें सुबह को जगाना है और निशा यानी कि हमारी जो रात है, अंधेरा है, रात्रि का जो अंधेरा है उसे सुलाना है। दिए से मिटेगा ना मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। अगली पंक्तियां हैं, सृजन शांति के वास्ते है जरूरी कि हर द्वार पर रोशनी गीत गाए, तभी मुक्ति का यज्ञ यह पूर्ण होगा कि जब प्यार तलवार से जीती जाए। घृणा बढ़ रही है अमा चढ़ रही है, मनुज को जिलाओ धनुज को मिटाओ। दिए से मिटेगा ना मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि सृजन शांति के वास्ते है जरूरी। तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है कि जो निर्माण है, जो नया निर्माण होता है दुनिया का, इंसान का, तो उसके लिए क्या जरूरी है, शांति जरूरी है। तो सृजन शांति के वास्ते बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हर द्वार पर क्या रहे, रोशनी की गीत गाए जाए, यानी कि कहीं पे भी अंधेरा ना हो, तभी मुक्ति का यज्ञ यह पूर्ण होगा। और कि जब प्यार तलवार यानी कि हम अपनी जो लड़ाई है किससे लड़े, प्यार से लड़े, यानी कि प्यार की तलवार से लड़े, किसी पर भी क्रोध ना करे, गुस्सा ना करे, किसी से ईर्ष्या ना करे, हम क्या करें, केवल प्यार करें, क्योंकि प्यार से ही लड़ाई जीती जा सकती है। क्योंकि दुनिया में घृणा बढ़ रही है अमा चढ़ रही है, यानी कि आजकल लोग क्या करने लगे हैं, एक दूसरे से ही घृणा करने लगे हैं, ईर्ष्या करने लगे हैं। अगर हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति बढ़ रहा है तो हम उससे जलने लगते हैं, घृणा करने लगते हैं। और अगर हम देखते हैं कि कोई बहुत गरीब व्यक्ति है तो हम उससे क्या करते हैं, घृणा करते हैं। तो हमें इस प्रकार का स्वभाव बदलना होगा। मनुज को जिलाओ धनुज को मिटाओ, यानी कि हमारे अंदर का जो राक्षस है हमें उसे मिटाना होगा और मनुष्य को, इंसानियत को जगाना होगा। दिए से मिटेगा ना मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। बड़े वेगमय पंख है रोशनी के, ना वह बंद रहती किसी के भवन में, किया कैद जिसने उसे शक्ति बल से, स्वयं उड़ गया वह धुआं बन पवन में। ना मेरा तुम्हारा सभी का प्रहर यह, इसे भी बुलाओ उसे भी बुलाओ। दिए से मिटेगा ना मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि बड़े वेगमय पंख है रोशनी के, यानी कि बहुत ही तीव्र गति से उड़ने वाले पंख है रोशनी के, ना वह बंद रहती है किसी भवन में, यानी कि रोशनी जो है वो किसी भवन में ऐसे बंद नहीं होती है। किया कैद जिसने उसे शक्ति बल से, यानी कि जब भी कोई रोशनी को अपनी शक्ति से, बल से कैद करने की कोशिश करता है, या तो वो खुद उड़ जाता है धुएं में बन पवन में, यानी कि वो पवन में उड़ जाता है धुएं के समान। और ना मेरा तुम्हारा सभी का प्रहर यह, इसे भी बुलाओ उसे भी बुलाओ, यानी कि हमें क्या करना है, हमें सबको बुलाना है, अपने मन के अंधेरे को मिटाना है। अगर चाहते तुम कि सारा उजाला रहे दास बनकर सदा को तुम्हारा, नहीं जानते फूस के गेह में पर बुलाता सुबह किस तरह से अंगारा। ना फिर अग्नि कोई रचे रास इससे, सभी रो रहे आंसुओं को हंसाओ। दिए से मिटेगा ना मन का अंधेरा, धरा को उठाओ गगन को झुकाओ। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अगर तुम चाहते हो कि सारा उजाला तुम्हारा ही बना रहे, दास बनकर तुम्हारे साथ हमेशा रहे, तो नहीं जानते फूस के गेह में पर बुलाता सुबह किस तरह से अंगारा। ना फिर अग्नि कोई रचे रास इसमें, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की अग्नि नहीं होनी चाहिए, जलन नहीं होनी चाहिए।
और सभी रो रहे आंसुओं को तुम्हें क्या करना है, हंसाना है, यानी कि तुम्हें क्या करना है, दूसरों की मदद करनी है। तभी तुम इस रोशनी को अपने पास रख सकते हो, तभी ये रोशनी तुम्हें तुम्हारे पास हमेशा रहेगी। तुम्हारे अंदर का जो अंधकार है तभी मिट सकेगा जब तुम दूसरों की मदद करोगे, दूसरों के प्रति सहानुभूति वाला व्यवहार करोगे और कभी भी दूसरों की मदद करने से पीछे नहीं हटोगे और उस मदद को तुम अपने स्वार्थ के लिए उपयोग नहीं करोगे, किसी से जलोगे नहीं, किसी से अपने ऊपर घमंड नहीं करोगे। तो इस प्रकार का जो स्वभाव है बच्चों, तभी आपको क्या दे सकती है, आपके मन की रोशनी को जगा सकती है। तभी आपके अंदर का जो अंधेरा है वो मिट सकता है, जब अपने अंदर से आप ये ख्याल निकाल दोगे कि आप सबसे बड़े हो, आप खुद पर घमंड करने लगोगे तो आपके अंदर यानी कि वो अंधकार बसा हुआ है। तो आपको अपने ऊपर घमंड नहीं करना है, बल्कि दूसरों की मदद करनी है। जितना हो सके आपसे उनको आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए, तभी आप अपने मन के अंधेरे को मिटा सकते हो। केवल दिए जलाने से आप अंधेरे को नहीं मिटा सकते हो। तो इसलिए कहा गया है कि धरा को उठाओ, गगन को झुकाओ, यानी कि जो गरीब व्यक्ति है उसे उठाओ और जो अमीर व्यक्ति है उसे झुकना सिखाओ। तो इस कविता में बच्चों यही बताया गया है। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।